लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर को। अक्षांश और देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब होता है लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है खड़ा या लंबवत। लंबवत लेटा हुआ मतलब क्या? लेटा, कोई भी चीज लेटा हुआ तो वो कैसा होगा? क्षैतिज में होगा। कैसा होगा? वो क्षैतिज में होगा। और कोई लंबवत मतलब क्या होगा? वो सीधा होगा। कोई लंबवत हो तो क्या होगा? वो कैसा होगा? सीधा होगा। यानी कि अपन को ये पता हो गया कि अक्षांश और देशांतर कोई एक रेखा है। अक्षांश कैसा होगा? लेटा हुआ होगा और देशांतर कैसा होगा? लंबवत होगा। हम लोग मान लेते हैं कि कहीं भी ये रेखा खिंचाएगा तो ये अक्षांश कैसा होगा साथियों? ये लेटा हुआ होगा और देशांतर कैसा होगा? सीधा होगा। अपन को ये बात पता चल गया। अब आइए हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में समझने की प्रयास करते हैं। तो ये है पृथ्वी साथियों। पृथ्वी लगभग गोल की तरह है। पृथ्वी का जो सतह है, कहीं जो है हिमालय जैसे पर्वत है, कहीं तिब्बत जैसे पठार है, मतलब कहीं गर्त है, मरियाना ट्रेंच है, कहीं मतलब क्या है कि ये जो सतह है ना, पृथ्वी का ये सतह है, ये मतलब समतल नहीं है साथियों। अब बताओ, इसको अगर हम रेखा खींचेंगे, क्या इस पृथ्वी पर हम इस रेखा को खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। पृथ्वी पर तो हम रेखा को नहीं खींच पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया साथियों? उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक ग्लोब की रचना किया। मतलब हम लोगों ने पढ़ने के लिए क्या किया? एक समतल, हम लोग मानकर चलते हैं कि पृथ्वी समतल है। पृथ्वी का जो सतह है एकदम बराबर है समतल में। आई मेरी बात समझ में? समतल है। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं। अब मानकर चलते हैं कि ये पृथ्वी एक समतल है, क्योंकि हमको मानकर चलना पड़ेगा। अगर मानकर नहीं चलेंगे तो कोई रेखा तो ऐसा तो खींचा हुआ नहीं है पृथ्वी पर, तो ऐसा रेखा कोई खींच ही नहीं सकता। कैसे रेखा खींच सकते हैं? इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा पठार है, इतना बड़ा समुद्र है, उस पर जा जाके रेखा कैसे खींचेंगे? तो हम लोग क्या इससे पता क्या चला कि इसका मतलब ये कोई रेखा है। रेखा कैसा है? ये कल्पना किया हुआ है कि जो कल्पना किया हुआ उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक। इमेजिन किए कि कोई एक रेखा है पृथ्वी पर, यानी कि हम लोग कल्पना किए। आई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि ये अक्षांश और देशांतर क्या है? पहली बात ये क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है साथियों। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। अब रेखा है या कौन है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मेरे बात समझ पा रहे हैं? अब देखो, ये हम लोग मानकर चलते हैं कि पृथ्वी एक समतल है। अब जब समतल है तो उसमें दो रेखा खींचना है, एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा। अक्षांश जो भी होगा वो कैसा होगा? क्षैतिज में होगा, और देशांतर जो भी होगा वो कैसा होगा साथियों? लंबवत होगा। यानी कि इसे ये पता चल गया साथियों कि पृथ्वी पर जो भी रेखा खींचेंगे, जो क्षैतिज रेखा होगा वो अक्षांश होगा, और जो जो सीधा होगा, जो लंबवत होगा साथियों, वो क्या होगा? देशांतर होगा। अपन जो कहना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब जो पृथ्वी के जो बीचों बीच जो ये क्षैतिज रेखा है ना साथियों, इसको बोलते हैं, ये पृथ्वी के बीचों बीच में है, तो पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? भू और मध्य। मध्य मतलब क्या होता है? बीच। तो इस बीचों बीच वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बाबा? भूमध्य रेखा। और ये रेखा क्या है साथियों? ये रेखा जो लंबवत खींचे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां तक समझ पा रहे हैं? हम लोग बचपन में इस तरह का कुछ एक से पढ़ते थे, चंद्रमा जैसा, चंद्रमा। और यहाँ क्या होता था? बीच में क्या होता था? ये 90 डिग्री होता था कि नहीं? बता, 90 डिग्री। और ये कितना होता था? 0 डिग्री। यहां से यहां तक ये 0 डिग्री होता था। इसके बाद फिर यहाँ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर इसी तरह यहाँ के 90 होता था। और फिर यहाँ से शुरू होता था, यहाँ 0 होता था, फिर 1 2 3 4, फिर इधर भी 90 और इधर भी 90 होता था। हम लोग पढ़े थे कि नहीं? बता, यहाँ देखिए 0 से 90 और फिर इधर से 0 से 90 है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप एकदम गौर से देखिए, है ना? 0 से 90 आपको उल्टा दिख रहा होगा। देख रहा विनोद? तो इधर यहाँ 0 से 90 और फिर यहाँ 0 से 90 होता है। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के यहाँ से यहाँ कितना होगा? 180 होता है। यहाँ से यहाँ 90 और फिर यहाँ से यहाँ 90 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझा। अब हम लोग साथियों ये इसको कहते हैं कि ये हुआ अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा हुआ, तो पृथ्वी के बीचों बीच अगर गुजरी तो ये अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। लेकिन साथियों लोचा क्या है? हम लोग अगर कोई भी कोण को मापते हैं तो कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। रेखा को किस में मापेंगे? रेखा को तो हम लोग कभी डिग्री में नहीं मापते हैं क्या? रेखा को बिल्कुल नहीं मापते हैं। हम लोग रेखा को किस में मापते हैं? हम लोग रेखा को सेंटीमीटर, मीटर में, इसी में मापते हैं, किलोमीटर में, ऐसे ही मापते हैं। लेकिन कभी हम लोग डिग्री में नहीं मापते हैं। तो हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बोलते हैं कि नहीं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मतलब यह है कि हम लोग गलत बोलते हैं। क्या लोचा है भाई? हम लोग जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, रेखा है, तो हमको 0 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, हमको केवल अक्षांश बोलना चाहिए। हम लोग रेखा क्यों बोलते हैं? तो जब रेखा है तो डिग्री में हम लोग क्यों मापते हैं रेखा को?
बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसा होना चाहिए ना कि 0 सेंटीमीटर अक्षांश रेखा, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं बता। लेकिन हम इसको किस में मापते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या हम लोग गलत है कि नहीं? बताओ साथियों, है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। गलत है, बिल्कुल हम लोग गलत है, गलत है, गलत है। अब देखो ध्यान से समझना, कोण जो है ना, कोण दो ही तरह से बनाया जा सकता है। पहला बनेगा समतल कोण, पहला बनेगा समतल कोण। समतल कोण क्या होगा? इस तरह का कोई दो रेखा होगा और इसके बीच में कोण बन जाएगा, मतलब कोई ऐसा रेखा हो, दो रेखा होगा, इसके बीच में बने कोण को हम लोग बोलते हैं समतल कोण। और दूसरा होता है ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है मित्रों? कोई गोल सतह पर बनता है, जैसे ये हुआ ना, ये हुआ गोल, इसमें जो यहाँ कोण बना, इस कोण को क्या बोलते हैं? ये ठोस कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण। आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का ना, इस तरह का पढ़े, इस तरह का, इसको यहां से काट के निकालेंगे तो ये क्या है? इसको ठोस कोण कहते हैं। ये गोल सतह पर बनाया जाता है और जबकि ये समतल सतह पर बनाया जाता है। ठीक है, तो कोण, कोई भी कोण दो ही तरीके से खींचा जा सकता है, एक समतल तरीके से और एक ठोस तरीके से। समतल कोण क्या होता है कि कोई दो लाइन आएगा, इसके बीच में जो बना कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समतल कोण हो जाएगा। और ये गोल सतह से निकाला गया, जैसे ये गोल सतह है ना, अब यहां से हमको कोण निकालना, तो यहां से यहाँ ऐसे कोण खींच देंगे। अब इसको क्या करेंगे? हम निकाल देंगे बाहर, इसको काट के हम बाहर निकाल देंगे, तो ऐसे नहीं बनेगा जी, ऐसे नहीं बनेगा। बता, तो ये क्या हुआ? ठोस कोण हुआ। समझ पा रहे मेरी बात को? है ना? जिस तरह वो अर्धचंद्राकार वाला भाग है, तो पृथ्वी भी तो देखो ना अर्धचंद्राकार जैसा नहीं दिख रहा है इधर भी। अब अगर हम इसको पृथ्वी वाला ई वाला भाग ढक देंगे तो इधर भी अर्धचंद्राकार जैसा नहीं दिख रहा है। तो यहां से हम कोण खींच सकते हैं, यहां से भी इधर कोण खींचेंगे, इधर भी कोण खींचेंगे, खींच सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो, खींच सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ, ये हुआ पृथ्वी का बीच बिंदु, ये हुआ यहाँ पृथ्वी का बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग, तो इधर से भी कोण खींच सकते हैं, इधर भी कोण खींच सकते हैं। अब देखो, अब हुआ क्या कि हमको नीचे भी कोण खींचना है, नीचे इधर भी खींचना है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। अब मान लो 30 डिग्री इधर भी खींचे और 30 डिग्री इधर भी खींचे, इधर भी 1 डिग्री खींचे, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, तो इधर भी 2 डिग्री, है कि नहीं? इधर भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, इधर भी 3 डिग्री, इधर भी 4 डिग्री, ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं? कौन खींच सकते हैं कि नहीं? तो साथियों याद रखना, अक्षांश अलग होता है और अक्षांश रेखा अलग होता है मित्रों। अक्षांश अलग होता है और अक्षांश रेखा अलग होता है, ये दोनों में फर्क है। हम लोग दोनों एक ही मानकर बैठते हैं, जबकि ये पूरी तरह से क्या है साथियों? ये पूरी तरह से गलत है। देखो अक्षांश क्या है, तो आइए हम अक्षांश और अक्षांश रेखा में डिफरेंस समझते हैं। अक्षांश क्या है? पृथ्वी के सतह पर उपस्थित किसी बिंदु से कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये कोणीय दूरी है ना, कोण का दूरी है कि नहीं? अब हम एक ही को लेते हैं, इस तरह क्या होता है? छिछालीदर हो जाता है। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट को समझो यार। हम लोग बचपना वाला पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस तरह का होता नहीं है। ठीक है, हम लोग अक्षांश रेखा बोल देते हैं, अक्षांश बोल देते हैं, कभी भी कुछ कुछ एकदम बोल देते हैं। देखो ये मान लो इधर हम एक रेखा खींचे, इधर भी रेखा खींचे, क्योंकि अर्धचंद्राकार है भाई, तो अर्धचंद्राकार में जो है, अर्धचंद्राकार में इधर भी रेखा खींचाएगा, इधर भी खींचाएगा। जब इधर 30 डिग्री तो इधर भी 30 डिग्री होगा कि नहीं रे? बोलो रे, होगा कि नहीं? बोलो ना यार, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? होगा, यस सर होगा। तो जब इधर 30 डिग्री तो इधर भी 30 डिग्री, तो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित किसी बिंदु के कोणीय दूरी को, ये क्या हुआ? कोणीय दूरी हुआ ना, ये कोणीय दूरी हुआ कि नहीं? तो पृथ्वी के सतह से किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु से कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश क्या है? एक कोणीय दूरी है। क्या है? कोण का दूरी है साथियों, कोणीय दूरी। अब इसी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को, इसी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? अक्षांश रेखा कहते हैं। अब मान लो इधर 30 डिग्री खींचे, इधर भी 30 डिग्री खींचे, तो ये क्या है? इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री खींचे, तो पृथ्वी पर उपस्थित किसी बिंदु के सतह से खींची गई कोणीय दूरी को, ये क्या है? कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश कहते हैं। और इन दोनों अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को, इस अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं मित्रों? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा और अक्षांश में डिफरेंस है। अक्षांश क्या है साथियों? अक्षांश क्या है? एक कोणीय दूरी है। और अक्षांश रेखा क्या है? एक रेखा है। दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश रेखा कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब साथियों कि अगर मान लो जैसे हम ये पृथ्वी को हम ड्रॉ किए साथियों, ये पृथ्वी क्या है? लगभग में हम लोग मानकर चलते हैं समतल है साथियों। ये क्या हुआ साथियों? ये हुआ भूमध्य रेखा। अब यहां से मान लो यहां हुआ 1 डिग्री, फिर यहां हुआ 1 डिग्री, ये क्या हुआ साथियों? ये अक्षांश हुआ। इस कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश। अब इसको मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा होगा वो क्या होगा? वृत्त होगा कि नहीं? इस तरह का होगा कि नहीं? जैसे साथियों ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो ये मिलाने वाली रेखा है, तो इस तरह गोल है कि नहीं? बताओ साथियों, इस तरह है कि नहीं? वृत्त जैसा है कि नहीं? बताओ, इस तरह वृत्त है कि नहीं? वृत्त जैसा है कि नहीं? तो ये क्या है? एक वृत्त है साथियों। ये क्या है? ये वृत्त है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर है साथियों? 1 डिग्री पर है, इसलिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं 1 डिग्री अक्षांश रेखा।
समझ रहे? 1 डिग्री होने के कारण ये रेखा 1 डिग्री पर खिंचाने के कारण इसलिए इसका नाम हम लोग 1 डिग्री अक्षांश रेखा दे देते हैं। आपको जवाब मिल गया? आपको जवाब मिल गया कि हम लोग डिग्री का यूज क्यों करते हैं। ये कोई अक्षांश रेखा है तो हम लोग डिग्री में क्यों मापते हैं, इसलिए क्योंकि नाम 1 डिग्री पर ये रेखा खिंचाया है ना, तो इसलिए इस रेखा का नाम ही हो जाता है 1 डिग्री अक्षांश रेखा। समझ पा रहे हैं? अब अगर मान लो यहां से मान लो ये क्या हुआ, अक्षांश हुआ, ये अक्षांश हुआ साथियों, ये मान लो 45 डिग्री पर खिंचाया है, 45 डिग्री पर खिंचाया है। अब दोनों को मिला देने वाली रेखा को, दोनों को मिलाने वाली इस वृत्त को या रेखा को साथियों क्या कहते हैं साथियों, अक्षांश रेखा। अब ये रेखा कितने डिग्री पर खिंचाया है, इसका नाम होना चाहिए कि नहीं। ये रेखा 45 डिग्री पर खिंचाया है, इसलिए इसको 45 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल देते हैं साथियों। अब समझ में आया? अब सारा जवाब मिला, हाँ या ना बोलो? जवाब मिल गया? जवाब मिला? यस सर। ये हुआ पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी तो इसी तरह होगा ना, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, ये 0 डिग्री अक्षांश होगा साथियों, तो ये भी तो एक वृत्त के समान होगा। ये पृथ्वी, ये देख रहे हो ना विरोध, ये 0 डिग्री एक वृत्त के समान होगा। तो साथियों अब हम आपसे ये कहते हैं कि यहां से ऐसे यहां भी होगा, इधर भी 90, इधर भी 90 होगा कि नहीं, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, होगा कि नहीं, यहां भी होगा। सब अब तो सारा जहां भी होगा तेरा ही जलवा जलवा जलवा, ये होगा। अब हम आपसे ये कहते हैं सबसे बड़ा इसमें कौन अक्षांश दिखेगा, सबसे बड़ा कौन अक्षांश वृत्त दिखेगा। हम इसको अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये वृत्त के समान है, तो इसको हम लोग अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं। तो एक बात बताओ यार, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, बताओ? 0 डिग्री। इसलिए इसको साथियों 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है साथियों, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेटर सर्कल। क्या कहा जाता है मित्रों? ग्रेटर सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेटर सर्कल, याद रहेगा। तो इसका नाम क्या हो गया साथियों? पहला भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसे ग्रेटर सर्कल या इक्वेटर, इंग्लिश में भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। इसका नाम ग्रेटर सर्कल भी है, महान वृत्त भी है, वृहद वृत्त इसको भी कहते हैं। इसके बाद इसका एक और नाम है साथियों जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या नहीं तो 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना? अब हम ये आपसे पूछते हैं कि ये जो जितना ध्रुव तरफ जा रहा है, यानी कि ये वृत्त जो है साथियों, ये वृत्त जितना ध्रुव तरफ जा रहा था, ध्रुव की तरफ जा रहा था, पोल की तरफ जा रहा था, उतना छोटा होते जा रहा था साथियों। हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जैसे ध्रुव तक जाएगा एक बिंदु के समान हो जाता है साथियों। कैसे हो जाएगा? एक बिंदु के समान हो जाएगा। यहाँ कैसा हो जाएगा साथियों? एक बिंदु के समान हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ध्रुव की तरफ जाएगा ये कैसा हो जाएगा साथियों? एक बिंदु की समान हो जाएगा। तो अब हम लोग एक थोड़ा सा मतलब पूरे विस्तार के रूप में ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले साथियों हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा साथियों कि अक्षांश और देशांतर क्या है साथियों? अक्षांश देशांतर क्या है साथियों? एक काल्पनिक रेखा है साथियों। एक क्या है साथियों? काल्पनिक रेखा है। और एक क्या होगा? काल्पनिक रेखा में अक्षांश कैसा होगा साथियों? अक्षांश होगा क्षैतिज रूप में, और देशांतर कैसा होगा साथियों? ये क्या होगा? लंबवत रूप में। इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों ने फिर यही पढ़ा कि अक्षांश को रेखा क्यों कहते हैं। हम लोग डिग्री भी, इसको डिग्री में रेखा बोलकर हम लोग डिग्री में क्यों मापते हैं, तो हम लोगों ने इसके भी बारे में पढ़ा साथियों। इसके बाद हमने ये भी कहा कि इस अक्षांश को हम लोग वृत्त भी बोलते हैं, क्योंकि ये वृत्त के समान है, ये कोई रेखा नहीं है, ये वृत्त जैसा है साथियों। कैसा है साथियों? वृत्त है। तो सबसे बड़ा जो वृत्त है साथियों, अक्षांश में सबसे बड़ा वृत्त है, उसका नाम क्या है साथियों? 0 डिग्री अक्षांश जो है सबसे बड़ा है साथियों, इसलिए इसे ग्रेटर सर्कल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? ग्रेटर सर्कल कहा जाता है। अब हम लोग अक्षांश की संख्या को पढ़ते हैं कि अक्षांश की कितनी संख्या है साथियों। अक्षांश रेखाओं की संख्या को 2 आधार पर बांटा गया। एक ग्लोब में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, और दूसरा मानचित्र में यानी कि मैप में जो है अक्षांश की संख्या कितनी होती है। ग्लोब में कोई भी चीज क्या होता है? संकीर्ण करके छोटा छोटा रूप में दिया होता रहता है। एक आपके सामने में ग्लोब है और दूसरा मैप है, मानचित्र है, ठीक है। इस अगर मानचित्र में देखोगे तो ग्रीनलैंड बड़ा दिखेगा और भारत छोटा सा दिखता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर यहां आप देखोगे तो यहां जब देखोगे तो ग्रीनलैंड आपको छोटा ही दिखेगा साथियों, ग्रीनलैंड छोटा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम अगर खोलेंगे ना, तो अगर हम इसको, ये क्या है? 2D फिगर है। ये क्या है साथियों? ये 2D फिगर है। तो यहाँ क्या है? कोई भी चीज फैला हुआ दिखाई देगा। ये क्या होगा? कोई भी चीज फैला हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली में इसमें कोई भी चीज फैला हुआ नहीं दिखाई देगा। अब इसमें जो भी रेखा खींचेंगे, ये 0 डिग्री हुआ है, ये रेखा इसमें एकदम सीधे खींचेंगे, यहाँ बिंदु जैसा होगा क्या? लेकिन साथियों अगर इस पर कोई रेखा खींचेंगे तो साथियों यहाँ धीरे धीरे रेखा जाता है, यहाँ छोटा नहीं हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं? इस पर अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो यहाँ आते आते छोटा नहीं होगा। तो साथियों एक बात बताओ, ये सही है या ये सही है? ये सही है, क्योंकि ये पृथ्वी जैसा दिखता है, ये पृथ्वी जैसा दिखता है ना। इसको ले जाने में आसान नहीं होता है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते हैं, इसलिए हम लोग इसी को मानकर चलते हैं साथियों।
हम लोग अधिकतर जो है इसी मानचित्र को पढ़ लेते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि चलो भाई यहाँ जो है इधर इधर आगे जाएंगे तो देखो यहाँ सारा रेखा जो है, हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा ना कि ये जो है अक्षांश है, जितना तो आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, पोल की तरफ जाओगे, ये इसका वृत्त जो है छोटा होते जाएगा, अक्षांश रेखाओं की अक्षांश रेखा क्या होगा, छोटा होते जाएगा। लेकिन साथियों इसमें अगर देखोगे क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हो रहा है, क्योंकि ये गोल है, पृथ्वी भी क्या है, गोल है। तो ये वास्तविक है या ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। तो हम लोग इसको इसलिए नहीं मान पाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा मैनेज करके चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मैनेज करके पढ़ लेते हैं, काहे, क्योंकि इसको हम लोग पॉकेट में भर कर नहीं ले पाते हैं, जबकि इसको ले जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस मान कर चलते हैं कि यही कुछ हद तक मान लेते हैं कि भाई चलो इसी को, थोड़ा मैप को ही हम लोग मानकर चलते हैं। अब हम लोग एक बार बताओ, तो यहाँ से जैसे हम इधर इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे साथियों, तो यहाँ जो अक्षांश, ये वृत्त जो होगा साथियों, वो क्या होगा, बिंदु की तरह होगा कि नहीं, बताओ यार, बिंदु की तरह होगा कि नहीं, बिंदु की तरह होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं मित्रों कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी साथियों। ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या, ये हुआ ग्लोब, यहाँ हुआ आपका 0 डिग्री अक्षांश। जिधर जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे साथियों, ये क्या होगा, यहाँ बिंदु के समान होगा, इधर भी क्या होगा, बिंदु के समान होगा। यानी कि हम लोग दो, लेकिन साथियों वही अगर मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में सब रेखा होगा। ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ, यहाँ 1 2 3, ये 90 डिग्री भी क्या होगा साथियों, 90 डिग्री भी क्या होगा साथियों, एक रेखा होगा साथियों। 90 डिग्री मानचित्र पर क्या होगा, एक रेखा होगा, जबकि ग्लोब पर क्या है, एक बिंदु है। तो इस बिंदु को हम लोग रेखा में गिनेंगे, बिल्कुल नहीं गिनेंगे। तो इसमें कितना होगा, देखो ये 0 हुआ, इधर 79, इधर 89 और इधर भी साथियों 89। तो 89 और प्लस 89 कितना हुआ मित्रों, 89 प्लस 89 कितना हुआ, 178। और एगो 0 डिग्री अक्षांश को, तो 89 प्लस 89 कितना हो गया, 179 हो गया ना, हुआ कि नहीं, बताओ हुआ कि नहीं। यानी कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179। क्यों होती है, क्योंकि दो जो है वो क्या है साथियों, वो बिंदु है, वो दो क्या है, बिंदु है। 0 यहाँ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश और इधर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों क्या है साथियों, बिंदु होने के कारण इसको रेखा में हम लोग नहीं गिनते हैं। तो इसलिए ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है साथियों, 179। अब हम लोग मानचित्र की बात करें तो साथियों मानचित्र में क्या होता है, सारा तो रेखा होगा, इसमें तो कोई बिंदु तो होगा नहीं। तो इसलिए मानचित्र में क्या होता है, 90 ऊपर और 90 नीचे और एक क्या होगा 0 डिग्री। तो टोटल मिला के कितनी अक्षांश हो रखा हुआ साथियों, 181। अब आपसे पूछ दे कि अगर कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप दोनों में कोई एक बता सकते हैं, 181 बता दो या नहीं तो 179 बता दो, ये दोनों सही होगा साथियों, दोनों सही, दोनों में से कोई एक बता दो, वो सही हो जाएगा। सबका जवाब मिल गया। अब देखो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 1 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कटिबंध कहते हैं। और दो अक्षांश, नियम है कि जब भी अक्षांश को खींचना है तो 1 डिग्री के अंतर पर खींचना है। कितने डिग्री के अंतर पर खींचना है, 1 डिग्री के अंतर पर खींचना है। यहाँ 0 के बाद यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ हाफ होना चाहिए, यहाँ 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जब भी होगा 1 डिग्री के बीच में अंतर होगा। यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, हर जगह अंतर क्या होना चाहिए साथियों, 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखना कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं, कटिबंध। और ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है साथियों, वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है मित्रों, 111 किलोमीटर होता है। अब हम आपसे पूछते हैं साथियों कि ये 0 डिग्री अक्षांश को यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो इसको 90 डिग्री अक्षांश यहाँ होगा कि नहीं, बताओ। अब आपसे हम ये पूछते हैं, इसका नाम तो कुछ होना चाहिए ना, इसका कुछ नाम होना चाहिए कि नहीं, बताओ, होना चाहिए कि नहीं। तो इसका ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो कोई भी गिनती को हम लोग 0 से शुरू करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न बोलेंगे। निम्न से अगर हम 10 तक जाएंगे, मान लो 10 तक गिनती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश से हम लोग, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग साथियों, उच्च अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, उच्च अक्षांश। क्या बोलते हैं, उच्च अक्षांश। तो साथियों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, हम लोग निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, तो अक्षांशों की दूरी घटेगी या बढ़ेगी। कि ए नाम का एक लड़का है और एक बी नाम का लड़का है जो 4 डिग्री अक्षांश पर है, और एक सी नाम का एक लड़का है जो 90 डिग्री अक्षांश पर है। वो तीनों को 24 घंटा का समय दिया। तीनों को कितने घंटा का समय दिया, 24 घंटा का समय दिया। और तीनों को कहा गया साथियों कि 24 घंटा में आप लोग 24 घंटा में एक चक्कर लगाइए, तीनों को कहा गया। तो एक बात बताओ साथियों, तो सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगा, कैसे, सबसे पहले का बात ही नहीं है। तीनों को इसमें दिया है कि 1 घंटा में चक्कर, तीनों को बोला कि 24 घंटा में एक चक्कर लगाना है। तो सबसे तेज कौन भागेगा, कैसे तेज ए भागेगा, सबसे तेज कौन भागेगा, हम आपसे पूछ रहे हैं।
सबसे पहले की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे तेज कौन भागेगा? जो उसका 24 घंटा में चक्कर खुलेगा। काहे? देखो ए भागेगा। काहे? ये जो है ये अक्षांश बहुत ज्यादा लंबा है, तो लंबा है तो इसको एक चक्कर लगाने में ज्यादा ही स्पीड से जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया ना साथियों कि यहाँ जो है पृथ्वी 0 डिग्री पर पृथ्वी क्या होती है साथियों? ज्यादा घूमती है कि नहीं? अब जितना हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी का जो घुमावट है साथियों वो क्या होता है? धीरे होता है। कि हम लोग मान कर चलते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी हम 111 किलोमीटर मान लेते हैं, लेकिन क्या साथियों सच में ऐसा होता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर? लेकिन हम लोग मानकर चलते हैं, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी घटता बढ़ता जाता है। अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होता है? घटता बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम में हम लोग मानकर चलते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब एक बात हमसे आपसे पूछते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से। अच्छा एक काम करो, सटपट खोल के तुम सूर्य के पास चल जाओ, सूर्य महाराज को बोलो कि हमको ऊर्जा दे दीजिए, मिल जाएगा। अभी आप ही लोग बोल रहे हैं कि सर खाना से। अच्छा तो खाना से, तो जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे, अब पेड़ पौधे तभी होंगे जब अपना वो भोजन बनाएंगे, और वो अपना भोजन तभी बनाएंगे जब सूर्य होंगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलता है, होगा कि नहीं? तो जब सूर्य से ऊर्जा मिलता है तो भाई हम सटवट खोल के सूर्य के पास चल जाते हैं। आप बोलते हैं कि हमको भोजन दे दिए, पेट भर जाएगा। बता बोलो तुम ही लोग सब बात में फंस जाते हो, हम लोग क्या करें? अच्छा साइक्लोन की तरह उड़ जाता है ऊर्जा ना? साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है, तो चक्रवात के थ्रू उड़ता है। चलिए देखते हैं। देखो क्या होता है, सूर्य से हमें सूर्य के माध्यम सूर्य से जो एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, सोलर ऊर्जा। हमें सोलर ऊर्जा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें रासायनिक ऊर्जा चाहिए। हमें क्या चाहिए? रासायनिक ऊर्जा चाहिए। और इस सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है साथियों? पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा को। सूर्य से क्या करते हैं? सूर्य से रोशनी को प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, और वही भोजन क्या होता है कि साथियों उस सोलर एनर्जी बदल जाता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और यही रासायनिक ऊर्जा हमें शरीर में मिलता है साथियों। तो हमें क्या चाहिए साथियों? हमें सोलर एनर्जी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी चाहिए। तो वो केमिकल एनर्जी को बदलने का काम कौन करता है? पौधे, पेड़ पौधे। इसी को बोलते हैं साथियों पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। नए वर्ड आएगा, समझना मेरी बात को। जो हमें ऊर्जा चाहिए रासायनिक ऊर्जा, इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्ति नहीं होती है साथियों, हमें पेड़ पौधों से प्राप्ति होती है। तो हम जब सोलर एनर्जी को पेड़ पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, इसी घटना को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। बस आज इतना ही रहने देते हैं साथियों।